जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत अच्छी वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जब से भारतीय सेना ने और मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पे बालाकोट में स्ट्राइक हुई है या सर्जिकल स्ट्राइक हमारी इंडियन आर्मी ने की है, तब से ये लोग इतने घबरा गए हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब वहाँ की मीडिया में इस बात की चर्चा ना हो। कभी भी भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, कभी भी भारत हम पे हमला कर सकता है। तो इस टाइप का जो भय है, वो भय का माहौल इतना गंभीर है इनके लिए कि रात दिन ये बिल्कुल इस चीज़ में इनके दिमाग में चलता रहता है कि किसी भी समय हमारे ऊपर भारत हमला कर सकता है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की तैयारी मुकम्मल कर चुका है और पाकिस्तान के पास बावसूख इंटेलिजेंस ज़राए से मुकम्मल मालूमात और तफसीलात मौजूद है। ये चीज जो है ये मोदी की पर्सनालिटी से रिलेटेड है। अगर आप इससे पहले का देख लें, जब मोदी गवर्नमेंट में नहीं था तो वक्तन फक्तन कभी कभार कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती थी जहां आप वायलेशन देखते थे और उसका कोई जवाब भी होता होगा, लाजमन कोई ग्राउंड पे कोई ऐसी चीज नजर आई। लेकिन अब मोदी के आने के बाद तो ये एक रोजाना का एक रूटीन सी बन चुकी है और रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई वाकयात होते हैं और उसमें अगर हम मवाजना करें पहले दौर का, तो पहले दौर में कभी सिविलियन कैजुअल्टीज इस तरह नहीं हुई थी जितनी कि अब हो रही। इसका मतलब यह है कि वो जानबूझ के वो निशाना उधर लगाते हैं ताकि हुकूमत जो है वो उस पर उंगली उठे, बदनामी हो। ये तो वो है, लेकिन असल चीज ये है मोदी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पे अपनी कौम के सामने पेश करता है और इसी तरह वोट छोड़ लेने के लिए भी उसको ये चीज इसने मदद की। वो अपनी कौम की नफसियात समझ गए। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ या अपने मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ कोई एक्शन करता है तो उसको बगैर किसी शर्त के तमाम मेजॉरिटी जो हिंदू मेजॉरिटी है उससे पूरी हमायत मिल जाती है और उसकी वजह से वो अपने पॉलिटिकल कैरियर को महफूज कर लेता है, उसको कोई दुश्वारी नहीं आती। अब आप देखिए कि जो भी उसने स्टेप्स लिए हैं उसने वो वापस नहीं किए इसी वजह से कि हिंदू वोटर उसका मुतमईन है। कश्मीर में किया, कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम्स बनी है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको आर्टिकल 370 को दोबारा वापस लाने को तैयार नहीं। जो उसने सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट की वो भी आप देख लें, इतने मुसलमान मरवा दिए, दंगा फसाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसने स्टेप वापस नहीं लिए। अगर वो ये स्टेप वापस ले तो उसका वो इमेज खत्म हो जाएगा जो वो स्ट्रॉन्ग मैन इमेज अपना करता है। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत है वो आप कहते हैं इमेज और पर्सनालिटी है। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करेगा तो सारी दुनिया, सारे उसके जो वोटर्स हैं वो भूल जाएंगे जो अंदर जो कुछ हो रहा है, उस पर तनकीद खत्म हो जाएगी और उसको सपोर्ट मिल जाएगी। पूरा उनको एक्सपोज करे और बताए पूरी दुनिया को कि वो, और जो मालूमात हमारे पास है जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे हैं और अब तो आज तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर दोबारा कहा है कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद पाकिस्तान एक बहाना बना के, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सिंपल डेफिनेशन ये है, करे कोई और भरे कोई और, यानी कि वो कोई ऐसा ड्रामा करें जिसके लिए अपने लिए एक वो वजह बना लें पाकिस्तान पे हमला करने की। उसकी तैयारी मुकम्मल रखें, क्योंकि होगा ये कोई बड़ी जंग तो हो नहीं सकती, दो एटमी पावर्स हैं, लेकिन समंदर में, हवा में, जमीन पर कोई ऐसे छोटे मोटे ऑपरेशन हो सकते हैं जिनको वो ये समझे कि पाकिस्तान की सुबकी का बायस बने या अफवाज पाकिस्तान के लिए सुबकी का बायस बने, ताकि पूरी दुनिया को बताए कि हम एक बड़ी पावर हैं और ये पाकिस्तान हमारे सामने कोई चीज नहीं है। जिसका ये इम्पैक्ट होगा कि उनके ख्याल में कि मोराल गिरेगा कश्मीरियों का भी, उन हुर्रियत पसंदों का जो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, और जितनी अकलीतें हैं हिंदुस्तान में उनका भी मोराल गिरेगा। तो उसके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है ये काम करना। ठीक है, एक नुक्ता हर आदमी उठाता है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल सारे फोरम्स के ऊपर लॉबी है वो बहुत इफेक्टिव नहीं रही या उतनी कामयाब नहीं रही जितनी भारतीय लॉबीज जो हैं वो हमें जिस तरह से नुकसान पहुंचाती रही हैं। तो अब आपको लगता है कि सोशल मीडिया है, हमारी दुनिया के साथ हमारे राब्ते भी जरा बढ़ गए हैं, तो हम जरा ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं? आपका मसला हल करने के लिए बैरूनी दुनिया से कोई नहीं आएगा। वो आपकी थोड़ी बहुत हमायत कर सकते हैं, इखलाकी हमायत कर सकते हैं, आप अपना मसला हल करने के लिए एक फील्ड बना सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड बना सकते हैं, आप उसके लिए एनवायरनमेंट बेहतर कर सकते हैं। जो करना है वो आपको खुद ही करना होगा। एक चीज जहां तक तो बातचीत का मामला है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत के कामयाबी के इम्कानात इसलिए कम है कि एक मुल्क बहुत बड़ा है,
ایک ملک قدرے چھوٹا ہے کمپیریٹیولی، آلدو وہ ہماری جو پیرٹی ہے نیوکلیر والی وہ اس کو الگ رکھ دے. تو یہ ہمیشہ سے جتنا بھی ہمارا معاملہ شروع سے ہوا ہے، چاہے وہ سندھ تاس کا معاملہ تھا، 65 کی جنگ تھی، 71 کی جنگ تھی، جب بھی معاہدے ہوئے، ایون کارگل والے، ہمیشہ ایک تیسری پاور کو اندر آنا پڑا. کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کوئی مثال جس میں پاکستان اور ہندوستان نے مل کر کوئی اپنا مسئلہ حل کر لیا ہو. تو یہ تو ایک ہسٹری ہے، تو اس لیے یہ تو ہمیں کسی اور کے کو بتانا پڑے گا، یو این کو بتانا پڑے گا، امریکہ کو، چائنا کو، رشیا کو، یورپین یونین کو کہ بھی آ کے دیکھیں، ہماری مدد کریں. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ جو ہمارے معاہدے ہیں انڈیا کے ساتھ جو بائی لیٹرل ہیں، صاف ظاہر ہے وہ تو بائی لیٹرل ہیں، لیکن انہوں نے تمام جو بائی لیٹرل معاہدے ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے ان کو پھینک دیا ہے. مطلب شملہ معاہدے کی کیا حیثیت رہ گئی ہے اس کے بعد، جب کہ آئے روز جب انہوں نے اس کا اسٹیٹس بھی بدل دیا، وہ شملہ معاہدے کے تحت نہیں بدل سکتے تھے. 370 کی بات میں کر رہا ہوں، 35A کی بات میں کر رہا ہوں. آئے روز جو حملے کرتے رہتے ہیں، تو یہ بائی لیٹرلزم تو اٹ ہیز ناٹ ورکڈ. اور اس وقت بائی لیٹرلزم از آف، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم بات چیت نہیں کرتے، ان کا اور ٹاپک ہے بات کرنے کا، ہمارا اور ٹاپک ہے بات کرنے کا. تو آئی تھنک بائی لیٹرلزم از آف. ابھی جو لے دے کے رہ گیا وہ ہمارے پاس جو اینکر ہے وہ یو این سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں وہ ہیں، اور جو ایکسیپٹڈ نارمز ہیں انٹرنیشنل لا کے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس ود نیبرنگ کنٹریز، وہ آپ اس کو انووک کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ لافیئر کے فیلڈ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے ابھی ہم نے فولڈر بنایا اس پر ہم کر بھی رہے ہیں، اور جیسے آپ کہہ رہی تھی جو سیولینز آئے دن ہمارے شہید ہوتے رہتے ہیں، اس کے اوپر ہم مزید اس پر آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو ابھی میرا نہیں خیال کہ وی آر کنسٹرینڈ کہ ہم صرف آپس میں ہی بات کریں، بیکاز بات اس وقت ہو نہیں پا رہی. تو کیا خیال ہے کہ یہ والنٹیرلی بات چیت ہو رہی ہے؟ جب دونوں سائڈوں نے دیکھا کہ سٹیٹس کو ہو گیا ہے اور ایک سٹیلمیٹ پیدا ہو گیا اور اب اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا، جی، اور وہ تب بھی جا کے بات 4 دہائیاں خون بہانے کے بعد. تو جب تک آپ ہندوستان کو یہ باور نہیں کروائیں گے اپنے ایکشن سے، پولیٹیکل ایکشنز، ڈپلومیٹک ایکشنز، لا کے ایکشنز، ملٹری ایکشنز، جب تک ان سب کی کمبینیشن ہندوستان کو اس نہج پہ نہیں لائے گی کہ ایک سٹیلمیٹ پیدا ہو جائے اور وہ جو اپنی سپیریٹی جس کو سمجھتے ہیں وہ کنونس ہو جائیں کہ وہ سپیریٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، تب بات چیت ہوگی میری بہن، تب بات آگے بڑھے گی. لودھی صاحب، اس یہ سے بہت ہم ہی دور ہیں، اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. بہت